राष्ट्रीय प्रस्तावना के बढ़ते कदम। मल्लावा हरदोई में राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मल्लावा कस्बे में आयोजित हुई इस बैठक का संयोजन मल्लावा प्रतिनिधि जितेंद्र पाठक ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रस्तावना संस्था के संरक्षक संस्थापक संजीव श्रीवास्तव ने प्रेरणा स्वरूप बातें करते हुए कहा कि जीवन में निष्पक्षता, अध्यात्म, ईमानदारी, लगन का धारण करते हुए अपने कर्तव्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समाचार पत्र के प्रधान संपादक हरिनाथ सिंह ने कहा कि पत्रकार को निष्पक्ष होकर अपना कार्य करना चाहिए। इस बैठक में विशेष अतिथि के रूप में योग्य आचार्य रमेश चंद्र मिश्रा ने सभी को शुभाशीष प्रदान किया। आचार्य रमेश चंद्र मिश्र ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए समाज और राष्ट्र हित में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच, अनुशासन और समर्पण ही सफलता की सच्ची कुंजी हैं। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की और विश्वास जताया कि सभी अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे स्टेट कोऑर्डिनेटर विपिन सोनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जिला प्रतिनिधि दुर्गेश सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय प्रस्तावना जिस तरह अपनी पहुंच बना रहा है वो अब जल्द ही वैश्विक पटल पर मजबूती के साथ दिखाई देगा। वर्तमान समय में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय प्रस्तावना उपलब्ध है। कार्यक्रम में आयोजन जितेंद्र पाठक ने सभी का माल्यार्पण व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया और तिलक लगाकर उन्होंने भेंट प्रदान की। इस सनातनी परंपरा का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रीय प्रस्तावना प्रबंधन तंत्र के द्वारा जितेंद्र पाठक को आशीर्वचन प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से विज्ञापन प्रभारी दीपक गुप्ता, पिहानी से सुनीत कुमार गुप्ता, समाज सेवी चंदगी राम, समाज सेवी छोटू यादव, संजीव पाठक, आकाश ओमर, निक्की, पदम कुमार पाठक, हरिपाल सिंह, रविंद्र शुक्ला के अलावा राष्ट्रीय प्रस्तावना के समस्त पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह इस समय अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ध्यान दे रहा है। यह परंपरागत बैठक वर्ष भर किसी न किसी कस्बा या तहसील स्तर पर की जाएगी। वहीं इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए मल्लावा प्रतिनिधि जितेंद्र पाठक ने सभी का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए मल्लावा से जितेंद्र पाठक की रिपोर्ट। ऐसा होता बैलेंस होता है, कितने संस्मरण आपको सुना देगा, संस्मरणों में चले जाएंगे तो ये राष्ट्रीय प्रस्तावना बहुत दूर चला जाएगा। ये प्रभु की कृपा है। विपिन जी ने बिल्कुल सही छेड़ा। जब लक्ष्मण जी सुमंत जी आए हैं, आप लोगों ने प्रसंग रूपानंद जी से बहुत बढ़िया सुना होगा, वो बहुत अच्छा सुनाते हैं इस प्रसंग को। तो दशरथ जी ने कहा वो तो सब ठीक है, क्योंकि दशरथ जी ने एक ही बात मांगी थी जब स्वयंभू मनु थे कि जब तक आना तो तुम पुत्र बन के जरूर, लेकिन जिस दिन तुम अलग हो जाना उस दिन फिर मुझे संसार में मत छोड़ना। और यही हुआ कि धाम गए और दशरथ का प्राण गए। लेकिन उससे पहले दशरथ जी ने कहा कि वो तो सब ठीक, लेकिन ये बताओ लक्ष्मण ने मेरे लिए क्या। पहले तो सुमन जी नहीं बताना चाहे कि राम जी ने कह दिया था कि जाके पिताजी के लिए जो उन्होंने कटु शब्द बोले हैं वो पिताजी से मत बता दे, क्योंकि लक्ष्मण जीवाचार्य है और राम परमात्मा तत्व है और सीता जी माया का स्वरूप है। वो बहुत बड़ी व्याख्या है, उसको करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जीव का स्वभाव क्या है वो बताना है। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने तो ये कहा है और उन्होंने बता दिया कि जब हमको आज्ञा मिली थी बन जाने की तो हमारी तो माँ ने आज्ञा दी थी। उसके दिन पे वो कहा था कि ये तुम्हारे माँ है, ये तुम्हारे बाप है, बाकी तो तुम्हारा कोई माँ है बाप है। तो ऐसा कैसा बाप है जिसने हमारे ऐसे भाई को, क्योंकि लक्ष्मण को वो ज्ञान नहीं है, ये सब नाटक हो रहा है। लक्ष्मण एक पात्र तो है, लेकिन लक्ष्मण नाटक के बारे में परमात्मा ने नहीं बताया उनको, क्योंकि जब वो सीता जी को उन्होंने स्वरूप दिया है में तो लक्ष्मण से ये बात छुपाई है, क्योंकि जीवाचार्य है और जीव का कार्य है संसार को चलाना। तो संपादक जी हमारे उसी भूमिका यही बताना चाहेंगे सबसे पहले कि ये अभी जो दुर्गेश जी कह रहे थे कि अखबार जो है कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अखबार अखबार हो, न तो छोटा है न तो बड़ा। सारे दुनिया के रजिस्ट्रेशन, सारे दुनिया की कार्रवाई, सारे दुनिया का जो भी सिस्टम है वो सब अखबार को, कोई भी अखबार हो, समान रूप से उसको मिलता है। तो आज से ये भूल जाइए कि कौन अखबार छोटा है कौन अखबार बड़ा है। हम हैं वही सबसे बड़ा है। हम क्यों किसी का बड़ा एक नाम लें,
भाई जो हम जिसमें हैं हम सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि जैसे आपने कहा कि नहीं ये राष्ट्रीय स्तर पे, देश स्तर पे, इसी तरह पे हम लोग आज की डेट में लगभग जो है अगर एक लाइन में कहा जाए तो पूरे भारत में। उसकी वजह है जब से हमने ये प्रिंट मीडिया का काम शुरू किया है, तो आज की डेट में जो हमारे इंस्टा और उस पर फेसबुक, इनमें करोड़ों व्यूअर्स जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे 56,000 आज की डेट में फॉलोवर हैं जो हमको परमानेंट देखते हैं। 4.5 करोड़ के क्रॉस कर चुके हम लोग जो हैं जो व्यूअर्स हैं। इस नाते ये मान के लिए जो जहाँ मोबाइल देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, फेसबुक देखता है, तो निश्चित तौर पर वो राष्ट्रीय प्रस्तावना को देख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए हमेशा हम तो कहा करते हैं कि हमेशा सोच जो है सकारात्मक रखिए, निगेटिव मत रखिए, क्योंकि अगर आप जो है निगेटिव रखेंगे तो वही निगेटिविटी आपके घर में जाएगी, तो वही सोच आप घर में परिलक्षित होगी। और जब पॉजिटिव सोच है तो हर जगह पॉजिटिव, तो बढ़ना अगर है तो पॉजिटिव से बढ़िए, निगेटिव से नहीं, और उसी से उसका फल मिलेगा। और संगठन में ही शक्ति है। अगर हम लोग जितने ज़्यादा संगठित होंगे, जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, और तत्कालता हमेशा हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम तो कहा करते हैं कि हमारी कोई पार्टी नहीं, हमारी सब पार्टी। तो वहाँ पे जब कल लिखते समय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। उसका आज क्रम था कि मल्लावा में ये मीटिंग निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर की जाए। उसके लिए जो आदेश मिला था, बात करना है श्री संजीव श्रीवास्तव जी संरक्षक राष्ट्रीय प्रस्तावना, श्री हैनाथ जी संपादक राष्ट्रीय प्रस्तावना, श्री दुर्गेश सिंह जी ब्यूरो हरदोई, और दीपक भाई विज्ञापन प्रमुख हरदोई से भैया गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी, हमारे विपिन भैया हमारे बड़े भाई हैं, चंद्रजी दादाजी, हरिपाल सिंह जी जो कि हमारे बड़े शुभचिंतक हैं और मल्लावा पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। इनकी बड़ी ही छवि मल्लावा में बनी हुई है। हमारे बगल में बैठे हुए सम्मुख हमारे पिता तुल्य, नाम नहीं लेंगे, पिता तुल्य कह दिया तो नाम नहीं लेंगे, पर सारे समझ जाइए, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई संजीव दादा जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों ना हो वो हमारे पीछे खड़े होते हैं। हमारा एक भाई यहाँ पर नहीं है जिसका नाम भानु है, सामने कितनी भी बड़ी फौज क्यों ना हमारे सामने खड़ी हो, और हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारा एक ही बंदा काफ़ी है, वो सब पर भाई। तो कहने का तात्पर्य यह है, राष्ट्रीय प्रस्तावना में हमको जुड़े हुए लगभग 1 साल के ऊपर होने जा रहा है। पिता तुल्य प्रेम मिला।